हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद करते हैं आप घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपके पास जो कविता थी, हे भूख मत मचल हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, उन दोनों के प्रश्न आपके पास सेंड कर दिए थे। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। बेटा उनको साथ साथ लिखते रहना भी है और याद भी करते रहना है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली कविता, जिसका नाम है सबसे खतरनाक, और इसके कवि हैं अवतार सिंह पास। तो देखिए बेटा, इस कविता में कवि ने हमें उस स्थिति से अवगत कराया है जो सबसे खतरनाक होती है। वैसे तो ये कविता मूल रूप से तो पंजाबी में लिखी हुई है, लेकिन चमन लाल जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो देखिए, कवि हमें बताता है कि कुछ परिस्थितियाँ हैं या कुछ ये स्थितियाँ हैं जो वास्तव में ही खतरनाक होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के लिए या उन स्थितियों के लिए जिम्मेवार कहीं न कहीं मनुष्य है। आज समाज में जो अन्याय अत्याचार के कारण लोग प्रतिकूलताओं से जूझ रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हर मनुष्य सिर्फ अपनी ही प्रगति की दौड़ में, प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। उसे किसी के सुख दुख से कहिए कुछ लेना देना नहीं है। मानव के जो दुख हैं, दर्द हैं, उनको देख करके किसी की भी यानी सहायता करने का मन नहीं करता। उसकी आँखें पथरासी गई हैं, लगता है कि जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अपने सामने लोगों को लुटते हुए देख रहा है, लेकिन जरा भी विचलित नहीं होता। मनुष्य की आत्मा मानो अजीब सा सन्नाटा छा गया है, जिस पर आतंक से पीड़ित लोगों का करुण रुदन, आतंक से पीड़ित लोगों के करुण रुदन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य सपनों को मार्ग के एक बंधी बनाई सी दिनचर्या जीने के लिए बाध्य हो गया है। लोगों के साथ अन्याय होते हुए देखना, परंतु कोई प्रतिरोध न करना, अत्याचार को चुपचाप सहन करना, ये परिस्थिति खतरनाक होती है। इसलिए कवि ने इस स्थिति को खतरनाक माना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कवि क्या कहता है कि कुछ स्थितियाँ खतरनाक होती है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन सी होती है उसके बारे में इससे अवगत कराया है। तो क्या कहता है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है कि यदि मेहनत से कमाया हुआ धन लुट जाए तो ये स्थिति सबसे खतरनाक नहीं है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है। पुलिस की मार या कहिए शासन व्यवस्था की मार या अन्यायपूर्ण स्थिति सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक होती है, यानी शासन व्यवस्था का अन्यायपूर्ण व्यवहार भी सबसे खतरनाक नहीं होता। गद्दारी लोगों की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अब देखिए, अगर हम गद्दारी करते हैं या लालच में पड़ करके अधिक से अधिक धन लुटाते हैं तो वो स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा था, लेकिन कवि मानता है कि बैठे बिठाए पकड़े जाना कि बिना कुछ किए चुप्पी में ही, बिना कुछ किए डर कर चुपचाप बैठने में ही अगर हम जकड़े गए तो ये स्थिति बुरी है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है ही, और कहते हैं हैरान होकर के चुपचाप अगर हम बैठे रहें, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, तो ये स्थिति भी बुरी तो है। तो देख, कवि ने अभी तक सबसे खतरनाक नहीं कहा है, सिर्फ खतरनाक बताया है या बुरा बताया। तो क्या कहता है कवि कहता है कि मेहनत की लूट, अगर मेहनत से कमाए हुए धन लूट जाए तो स्थिति खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार पड़ जाए तो ये स्थिति खतरनाक होती है। अगर हम शासन के प्रति गद्दारी करते हुए या रिश्वत देते हुए पकड़े जाएँ तो ये स्थिति भी खतरनाक नहीं होती। और बैठे बिठाए पकड़े जाएँ बुरा तो है, लेकिन कवि कहते हैं कि यदि हम बैठे बिठाए कि बिना कुछ किए पकड़े जाएँ तो ये बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, और फिर भी हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ ना आवाज़ ना उठाएं तो ये स्थिति बुरी तो है। अब आगे क्या कहता है कवि, कहता है
सबसे खतरनाक, ये स्थिति बुरी तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होती। कौन सी स्थिति खतरनाक होती है? पर सबसे खतरनाक होता कपट के शोर में। पर सबसे खतरनाक नहीं होता कपट के शोर में। सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू के लोभ में पड़ना बुरा तो है, मुठ्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। तो कभी कहते हैं पिछली कविता में या पिछले पद्यांश में हमने पढ़ा कि सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में, कपट होता है धोखाधड़ी के माहौल में, सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू के लोभ में पड़ना बुरा तो है। अब देखिए जुगनू के लोभ होते कि अभाव में जीवन जी लेना, किसी के प्रति यानी शासन से मांग ना करना किसी सुविधा के लिए, और केवल जैसे जुगनू देखा होगा आपने एक प्रकार का कीट पतंगा होता है जो उड़ता है तो उसकी पंखों से एक चमक सी निकलती है, तो उस चमक में कोई कितना पढ़ सकता है, लेकिन जैसे उस जैसे पढ़ने के समान है कि किसी भी प्रकार की मांग ना करना शासन से, तो ये बुरा तो है। मुठ्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकालना, मुठ्ठियाँ भींचना होता है बेबस लाचार हो गए, बेबस या लाचार हो गए समय निकाल लेना बुरा तो है ही, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। लेकिन कभी मानता है कि स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर क्या कहता है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता सहमी सी चुप्पी जगड़े में जाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक होता कपट के शोर में, धोखाधड़ी के शोर में सही होते दब जाना बुरा तो है पर सबसे खतरनाक नहीं होता। किसी जुगनू के लोभ में पड़ना यानी किसी अभाव में जीवन जीना बुरा तो है पर खतरनाक नहीं होता। मुठ्ठियाँ भींच करके बस वक्त निकालना, मुठ्ठियाँ भींचना होता है कि गुस्से में आकर के चुपचाप मुठ्ठियाँ भींचना, सिर्फ गुस्सा करके गुस्से को दबा करके रह जाना बुरा तो है ही, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।